सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्ठम् वतात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय 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 चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। संत श्री रामानुज महाराज के जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण के जय हो। बोले श्री सुखदेव जी महाराज के जय हो। बोले ग्राम के समस्त देवी देवताओं के जय हो। बोले शाकंभरी मैया के जय हो। आइए हम सभी लोग सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन बेला द्वितीय दिवस की द्वितीय बेला में प्रवेश करें। आत्मीन महानुभाव ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं प्यारे बच्चों नन्हे मुन्ने बाल गोपालों ग्राम से पधारे हुए अनेक अन्य ग्राम से पधारे हुए वरिष्ठ नागरिकों, भगवान श्री नारायण की आशीर्वाद, भगवान श्री गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हुए उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, ग्राम के समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए जो कुछ समय हमें प्राप्त हुआ है उसे सत्संग में भगवान श्री बांके बिहारी के चरणों में लगाने की प्रयास करें। दो मिनट अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए छोटा सा कीर्तन गाएं, उसके बाद आगे कथा की चर्चा करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल
गोपाल जय जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप लोग प्रथम बेला के अंतिम समय में मैया सती महारानी और भगवान शंकर का सुंदर प्रसंग आप लोग सुन रहे थे और उस जून का ध्रुव प्रसंग बाकी था और समय को देखते हुए विराम दे दिए थे। महाराज श्री सुखदेव जी सुंदर गंगा के तट पर विराजमान है। महाराज राजा परीक्षित को सुंदर कथा का श्रवण पान करा रहे हैं। महाराज राजा परीक्षित जितने भी प्रश्न पूछते जा रहे हैं, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जी उनके पूछे हुए प्रश्नों का सुंदर सरल ढंग से उत्तर प्रदान कर रहे हैं। महाराज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहे कि महाराज, करदम और देवहूति के माध्यम से 9 कन्या हुई। महाराज, उनका विवाह 9 महात्माओं के साथ में हुआ। तो एक थी अत्रि, एक था अत्रि, जिनका महाराज सुंदर उन्हीं 9 कन्याओं में से एक अनुसुईया के साथ में विवाह हुआ था। तो मैं इन 9 कन्याओं में से एक अत्रि महाराज और सती अनुसुईया की कथा का श्रवण पान करना चाहता हूं। महाराज, आप मुझे कृपा करके बताइए। तो महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक समय की बात है, महाराज भगवान शंकर, माता पार्वती अपने कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। भगवान नारायण अपने गोलोक धाम पर विराजमान थे। भगवान ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में थे। महाराज नारद इधर उधर घूमते हुए नारायण नारायण की धुनी अपनी करताल से बजाते हुए कई लोगों को घूमते घूमते भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। और जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो मैया पार्वती उनका सुंदर अभिवादन किया, बैठाया और उनको सुंदर आसन प्रदान किया। कि महाराज नारद जैसे ही उस आसन पर बैठे तो माता पार्वती उसी समय उसके लिए सुंदर भोजन सामग्री जो भी बना था मीठा, मैया पार्वती महाराज नारद को प्रदान किए। महाराज नारद मैया पार्वती के द्वारा दिए गए वो प्रसादी जो लड्डू था उसको ग्रहण कर लिया। और ग्रहण करने के बाद माता पार्वती नारद जी महाराज जी से पूछने लगी, ये तो बताइए महाराज नारद, ये लड्डू मीठा तो है ना, स्वादिष्ट तो है ना? तो महाराज नारद कहने लगा, देवी अब स्वादिष्ट नहीं है तो नहीं बोल सकता, स्वादिष्ट है, जैसे बनना चाहिए वैसा है। लेकिन मैं ब्रह्म धाम में गया, ब्रह्माणी के पास, वहां भी मेरे को एक लड्डू मिला, वहां भी मैं चखा। उसके बाद महाराज नारायण के यहाँ गया, लक्ष्मी मैया ने भी मुझे एक लड्डू दिया, वहां भी चखा। और आपने दी भी वही लड्डू दी, मैं उनको भी चखा। लेकिन जो स्वाद माता सती अनुसुईया के हाथों में है वो स्वाद मैया इन तीनों देवियों में भी नहीं है। बुरा मत मानना, क्योंकि वो सती सावित्री सती अनुसुईया है और उसको सती सावित्री के नाम से पूरा विश्व जानता है, पूरा लोक जानता है। मैया पार्वती नारद जी महाराज के मुख से दूसरे स्त्री की गुणगान, उसके बखान को नहीं सह पाए। महाराज नारद जी नारायण की धुन लगाते हुए, वीणा बजाते हुए वहां कांटा बो दिया, उसके बाद वहां से निकल गए। कुछ क्षण के बाद मैया पार्वती, अब आज फोन का जमाना है तो आप इधर कुछ बात हो जाए बाहर से फोन लगा लेते। अब वो 1-2 दिन बाद मुलाकात हुई मैया पार्वती और मैया लक्ष्मी और ब्रह्माणी की। तीनों का जब मुलाकात हुआ तो मैया पार्वती जो बताने वाली थी वही ब्रह्माणी बताने लगी, वही लक्ष्मी बताने लगी कि नारद हमारे पास आए थे और ऐसा इस विश्व में, इस धराधाम में ऐसा कौन सती सावित्री नारी है जो हमसे बढ़ करके पकवान बनाती है। अब ये तीनों देवियां मन में विचार करने लगी कि हम अपने पति को उनके परीक्षा के लिए भेजेंगे, कितना सती सावित्री है और हमसे बढ़ करके कैसे है।
तो मां पार्वती ने भगवान शंकर को भड़काया और मैया लक्ष्मी ने नारायण को, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को। और उसके बाद भगवान शंकर कैलाश पर्वत से निकल गए, ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म धाम से निकल गए, नारायण जी क्षीर सागर गोलोक धाम से निकल गए। अब तीनों जने एक जगह मुलाकात हुई। मुलाकात जब हुआ तो तीनों एक दूसरे से फिर चर्चा किए, जान गए कि हमारे ही पत्नियों ने हमें सती अनुसैया की परीक्षा लेने के लिए भेजा है। अबे भगवान शंकर और त्रिदेव निकल गए महाराज अत्रि मुनि के आश्रम की ओर। और आश्रम की ओर जब गए, देखते देखते कुछ क्षण के बाद महाराज अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। महाराज अत्रि मुनि उसी समय यज्ञ मंडप पर बैठे हुए थे और यज्ञ की आहुति प्रदान कर रहे थे। नित्य का उनका नियम था। माता सती अनुसैया अपने आश्रम का कुछ काम कर रही थी। भगवान शंकर ने सोचा अगर हम त्रिदेव ऐसे ही चले जाएंगे तो ये तो सती अनुसैया अत्रि महाराज पहचान लेंगे और हमको परीक्षा लेना है, मतलब भेष बदलना होगा। और किसी की अगर परीक्षा ले रहे हो तो आपको ना पहचाने तब उसकी ओरिजिनल परीक्षा होती है। भगवान शंकर और त्रिदेव अपने वेशभूषा को बदल लिए और एक साधु का वेश धारण कर लिए। हाथ में कमंडल चिमटा बगल में रख लिए और उस आश्रम के पास जा करके आवाज लगाने लग गए कि देवी भिक्षाम देहि, मां भिक्षाम देहि। जैसे ही भिक्षाम देहि 2-3 बार पुकारे तो मैया सती अनुसैया जो काम कर रही थी अपने आश्रम में, वो देखते देखते बाहर निकली। और बाहर निकली तो देखती क्या है कि मेरे आश्रम के द्वार पर एक साथ त्रिदेव आए हैं। वो पहचान नहीं पाई, लेकिन 3 साधु एक साथ का आना मेरे लिए शुभ है। और मैया सती अनुसैया अंदर में गई और जा करके रसोई से चावल जो भिक्षा मांगने वाले को दिया जाता है वह ला करके देने लगी। तो जब ला करके वह भिक्षा देने लगी तो तीनों साधुओं ने कहा कि देवी हमें सूखा चावल नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं कि आपके आश्रम पर भोजन करें बैठ करके। तो ये सती अनुसैया कहने लगी ये तो मेरे और सौभाग्य की बात है महाराज कि आप मेरे पकाए हुए भोजन प्रसादी को ग्रहण करेंगे। चावल को वापस ले गई। मैया सती अनुसैया भीतर में गई और भीतर में जाकर के जो उनका रसोई है वहां 56 प्रकार का सुंदर व्यंजन बनाई। और व्यंजन बना करके जब व्यंजन बन गया तो मैया सती अनुसुईया ने उसी आश्रम के भीतर जो भोजन कक्ष बना हुआ था वहां इन तीनों साधुओं के लिए आसन चटाई बिछाई और सुंदर पीढ़ा और पानी लगाया और कहा कि हे संतों आइए बैठे विराजमान हो जाइए, आपके लिए प्रसादी का व्यवस्था हो चुका है। ये तीनों साधु बैठे और बैठने के बाद मैया सती अनुसुईया से कहने लगे देवी हम आपके घर में भोजन तो जरूर ग्रहण करेंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। मैया सती अनुसुईया कहने लगी क्या शर्त है? तो ये तीनों साधु कहने लगे कि देवी आप निर्वस्त्र होकर के हमें भोजन प्रदान करेंगी तभी हम यह आपके दिए हुए भोजन को स्वीकार करेंगे। अबे मैया सती अनुसुईया तो एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि इतने बड़े दाढ़ी बाल पके पके सयान जैसे दिख रहे हैं और कैसी बात कर रहे हैं। अगर मैं निर्वस्त्र होकर के इन लोगों को भोजन खिलाती हूँ प्रसादी वितरण करती हूँ तो जो मेरी सतीत्व है वह नष्ट हो जाएगा, इतना जिनका जो मेरा तपस्या है वो विफल हो जाएगा। ये सोच करके मैया सती अनुसुईया ने क्या किया, वहीं पर महाराज कमंडल में जल था, कमंडल में जल निकाली और निकाल करके मंत्र पढ़ा, गायत्री मंत्र का ध्यान किया और गायत्री मंत्र का ध्यान करने के बाद सुंदर मंत्र पढ़ते हुए कहा कि हे गायत्री माता अगर मैंने अपने जीवन में अपने पति के सिवाय किसी अन्य पुरुष का दर्शन भी नहीं किया है गलत नजर से तो इन तीनों साधु देखते देखते बालक हो जाए। और देखते देखते जैसे ही उस कमंडल के जल को उन तीनों संतों के ऊपर छिड़के देखते देखते एकदम नन्हे से बालक हो गए। जैसे आप अपने गोद में खिलाते हो वैसे ही बालक हो गए। अब जब बालक हो गए
उसके बाद मैया सती अनुसुईया सुंदर जो 56 प्रकार का भोजन था अपने गोद में सुला करके तीनों बालकों को खिलाया, और दूध का समय हो जाता तो अपने दूध भी पिलाती थी। और जब वो तीनों बालक चुप हो जाते थे तो वहीं एक पालना रखा हुआ था, पालना में सुला देती, थोड़ा से उनके पालने के रस्सी को खींचती और थोड़ा लोरी गा देती। वो तीनों बालक एक बच्चे की ही भांति सो जाते थे। रोज नित्य नियम सती अनुसुईया मैया का नियम बन गया। प्रातः उठती, सबसे पहले बच्चों का ध्यान देती और उनको भरपेट दूध पिलाती, भोजन कराती और चुपचाप पालने में सुला देती। जैसे ही गृह कार्य में लग जाती और कहीं बालक रोने लगते तो दौड़ते हुए आती और आकर के फिर अपने कांधे में उठा लेती, गोद में रख लेती, चुप हो जाते, उसके बाद फिर पालने में सुलाती। रोज नित्य का नियम, ऐसी सेवा करने लगी। देखते देखते बहुत दिन बीत गया। अब बहुत दिन बीत गया तो मैया पार्वती मन में विचार करने लगी, हमारे पति तो वहां परीक्षा लेने के लिए गए हैं और इतना दूर भी तो नहीं है कि 2-4-6 महीना लग जाए, वो तो सेकंड में चले आते वहां से। ब्रह्माणी भी सोचने लगी और लक्ष्मी भी सोचने लगी। जैसे ही ये लोग विचार कर ही रहे थे कि हमारे पति लोग कहाँ गए हैं, महाराज नारद का आगमन हो गया। महाराज नारद जैसे आग लगा करके गए थे वैसे ही फिर आ गए और आ करके ब्रह्माणी से मिले, लक्ष्मी से मिले, मैया पार्वती से मिले और मिल करके बताया कि माता, आप लोगों ने जो परीक्षा लेने के लिए उनके पास आप भेजे हो वो तो उनका बिल्कुल पुत्र बन करके वही ड्यूटी दे रहा है। पहले तो कहा कि भाई आप लोग जानो, हमने तो नहीं कहा था कि आपको परीक्षा लो, आप परीक्षा लिए हो तो फिर आप जानो। जब बार बार पूछने लगी पार्वती लक्ष्मी, तब बताए कि तुम अत्रि के आश्रम में जाना, वही वो मिलेगा, क्योंकि परीक्षा लेने के लिए वही भेजी हो। अब नारद जी महाराज जी बता करके वहां से चले गए। अब ये तीनों देवियां परेशान हो गई अपने पति के कारण, और ये तीनों देवियां एक साथ अत्रि महाराज के आश्रम में चली गई। वहां जैसे गई तो आश्रम के द्वार में पहुंचते ही मैया सती अनुसुईया का निकलना हो गया। मैया सती अनुसुईया अपने द्वार पर तीनों देवियों को देख करके चौंक गई कि ये तीनों देवियां कौन है। अंदर में ले गई। अंदर में जैसे ही ले गई तो तीनों जो भगवान शंकर, नारायण और ब्रह्मा जी पालने में सोए हुए हैं। सबसे पहले तो ये तीनों देवियां इधर उधर ढूंढने लग गई आश्रम में, कहीं हमारे पति यहाँ तो नहीं है। जब पूरे आश्रम में नहीं दिखे तब सती अनुसुईया से पूछे कि देवी 6 महीने पहले हमारे जो पति हैं वो इसी आश्रम में आए थे। तो सती अनुसुईया ने कहा, हाँ आए थे, लेकिन आप ढूंढ लो। पहले तो बहुत देर तक के बताई ही नहीं सती अनुसुईया, परेशान हो गई तीनों देवियां। आखिर में ये जब तीनों देवियां अपने गलती की क्षमा सती अनुसुईया से मांगने लग गई कि देवी सती अनुसुईया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, जो आपकी परीक्षा लेने के लिए हमने आप अपने पतियों को भेज दिया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति को लौटा दो। तो माता सती अनुसुईया कहने लगी कि आप पति को इतना देर से ढूंढ रही हो, नहीं पाई, और ये देखो ये तुम्हारे पतियां ये पालने में सोए हुए हैं, अपने अपने पति को उठा लो और ले जाओ। अब ये तीनों पति एक ही जैसे दिख रहे थे। अगर कोई पार्वती कहीं ब्रह्मा को उठा लेते तो भी गड़बड़ हो जाता, और लक्ष्मी कहीं शंकर को उठा लेते तो भी गड़बड़ हो जाता। अब बहुत देर तक के देखे तीनों देवियां, उसके बाद समझ में नहीं आया। आखिर में झुकना पड़ा तीनों देवियों को सती अनुसुईया के आगे, और अपनी हार स्वीकार कर ली कि मैं देवी हार गई। और उसके बाद क्षमा मांगी। तब सती अनुसुईया ने फिर से वही कमंडल का जल निकाला, गायत्री माँ का ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद जैसे ही उन तीनों बालकों के ऊपर छोड़ा तो भगवान शंकर के जैसे सदृश हो गए, ब्रह्मा ब्रह्मा जैसे और विष्णु विष्णु जैसे। और देखते देखते फिर सुंदर उनको बेटा भी मिल गया और सती अनुसुईया को बहू भी मिल गई। जब से वो द्वार में आई पहले तो बेटा मिल गए थे 3 जने, लेकिन जैसे ही तीनों देवियां उनके द्वार पर आई तभी से उनकी बेटे तो बड़े छोटे हैं लेकिन बड़े बड़े बहू मिल गई थी। प्रसन्न हो गई सती अनुसुईया
और महाराज अत्रि सब एक दूसरे से मिले। अब राजा परीक्षित या साधारण व्यक्ति भी ऐसा पूछ सकता है, भगवान शंकर और नारायण और ब्रह्मा जी तीनों उनके घर में पुत्र बन करके जन्म लिए थे, तो मन में कल्पना करिए कि अत्रि महाराज और सती अनुसुईया ऐसे कौन सा पुण्य किया था, ऐसे कौन से पुण्य किए थे जिसके कारण भगवान को साक्षात आकर के उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा होगा। कुछ तो पुण्य अर्जन किया रहा होगा, तभी भगवान उनके घर में पुत्र बन करके आए। तो महाराज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, पहले अत्रि और सती अनुसुईया का कोई संतान नहीं था। जब बहुत दिन बीत गया, चौथापन आ गया सती अनुसुईया और अत्रि महाराज का, तो इन्होंने क्या किया, ऋक्ष नामक पर्वत में जा करके बहुत दिनों तक तपस्या किया। कम से कम 100 वर्ष बीत गए इनको तपस्या करते करते। और जब तप कर रहे थे 100 वर्ष, तो वायु को पी करके ही ये तप किया करते थे। जब 100 वर्ष बीत गया, तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी और नारायण तीनों एक ही साथ आए। इनकी जो संकल्प था क्या था कि हमें ऐसा देव को प्रसन्न करना है जो हमें संतान प्रदान कर दे, हमारी इच्छा पूरी कर दे। अब जब शंकर भगवान आए, ब्रह्मा जी आए, नारायण आए, तो जब आंख खोल करके देखे अत्रि और सती अनुसुईया, तो सती अनुसुईया ने कहा और महाराज अत्रि ने कहा कि महाराज, हमने तो एक को बुलाया है, वरदान देने के लिए एक को बुलाया है, हमें सिर्फ संतान चाहिए, हमारे घर में कोई संतान नहीं, लेकिन आप तीनों देव आ गए, क्या बात है। तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी नारायण कहने लगा, भले आपने एक को बुलाया है, लेकिन हम तीनों आ गए तो आपका क्या घाटा है, आपका तो फायदा ही है। और जिस कारण से तुमने तपस्या किया है अत्रि, जाओ हम आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, कुछ दिन के बाद आपके ही घर में आकर के हम जन्म लेंगे। और वही भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश वहां जब एक छोटे से बालक बन करके गए, वहीं से आशीर्वाद प्रदान करके आए थे। तो भगवान विष्णु के अवतार में दत्तात्रेय प्रकट हुए, शिव के अवतार के रूप में दुर्वासा, और भगवान ब्रह्मा के रूप में महाराज चंद्रमा। ये तीनों महाराज अत्रि और सती अनुसुईया के यहाँ आकर के प्रकट हुए और उनको एक संतान, एक पुत्र को जो सुख देना चाहिए, इन तीनों देवों ने अपने पिता रूप महाराज अत्रि और सती अनुसुईया को सुंदर एक पुत्र का सुख प्रदान किए। जो इस कथा का श्रवण पान करते हैं, भगवान उनके मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब यहां से अर्थ प्रकरण चालू होता है, धन संपत्ति। महाराज ध्रुव की कथा। महाराज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहते हैं कि महाराज, अब मैं भगवान नारायण के भक्त जो ध्रुव थे महाराज, मैं इसकी कथा श्रवण पान करना चाहता हूं, कृपा करके मुझे महाराज मनु और शत्रुपा के जो एकाक पुत्र है महाराज, उसकी कथा श्रवण पान कराइए। तो महाराज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को मनु और शत्रुपा के एक संतान उत्तानपाद की कथा श्रवण पान कराना प्रारंभ कर दिए। अथातः कीर्तये वंशः पुण्ये कीर्ते कुरुत्वः स्वायंभुवयस्यापि मनोहरे रसांस जन्मनः। महाराज मनु के दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद के दो पत्नियां हुई, एक थी सुनीति और एक थी सुरुचि। तो सुरुचि से तो सुनीति से तो पहले ही उनका विवाह हो चुका था। बाद में जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और एक वाराह का पीछा करते करते जब अपने
तरकस से धनुष बाण निकाल करके उस वाराह को मारे, तो वहां जाकर के जब देखा कि यह वाराह गिरा हुआ है तो वहां 2 धनुष का बाण लगा हुआ है। अब महाराज ये आश्चर्यचकित हो गए कि मैंने तो 1 बाण छोड़ा है लेकिन वहां 2 बाण कैसे पड़ा है। जब महाराज उत्तानपाद भी उस वाराह के पास गए तो उधर से मैया सुरुचि भी आ गई और कहा कि इस शिकार पर मेरा अधिकार है। वो कहता है कि मेरा शिकार है और वो कहती है मेरा शिकार है। महाराज उत्तानपाद कहने लगे कि देवी एक काम करते हैं, हम लड़ाई झगड़ा को छोड़ देते हैं और आप एक काम करो, हमारी धर्म पत्नी पटरानी के रूप में आप स्वीकार कर लो, हमारे राजमहल में आप राज करना। मैया सुरुचि तैयार हो गई और उसी दिन से महाराज उत्तानपाद के राज्य में आई और एक सुरुचि पटरानी के रूप में विद्यमान हो गई। सुनीति को भी महाराज उत्तानपाद प्रेम करते थे, लेकिन जिस दिन से सुरुचि को प्राप्त किए उस दिन से सुनीति के प्रति जो प्रेम था वो आधा हो गया। इसलिए क्योंकि सुरुचि सुंदर है और सुनीति इतना सुंदर नहीं थी। आध्यात्मिक दृष्टि से सोचा जाए तो ये हमारी मन की बात है। हमारे भीतर में जो सुरुचि है वो हमारे मन के हिसाब से चलाती है। हम जैसा रुचि करेंगे वैसा ही मन दौड़ेगा। और सुनीति जो नीति में चलेगा उसका कभी बिगड़ेगा नहीं, और जो सुरुचि के हिसाब से चलेगा तो आगे चल करके वो बिगड़ सकता है। महाराज उत्तानपाद की 2 धर्म पत्नियां सुनीति और सुरुचि सुंदर राजमहल में रहने लग गए। रहते रहते बहुत दिन बीत गया, इनके यहाँ कोई संतान का योग नहीं था, इसीलिए सुरुचि को लाए थे। उनके लाने के बाद मैया सुनीति के माध्यम से भी एक बालक पैदा हो गया, ध्रुव महाराज, और सुरुचि के माध्यम से भी एक ध्रुव का भाई पैदा हो गया, और उत्तानपाद उनके सुरुचि का पुत्र और महाराज ध्रुव उनके सुनीति का पुत्र हुआ। अब दोनों एक साथ जब बढ़े, एक साथ शिक्षा के लिए स्कूल जाया करते थे और दोनों में अटूट प्रेम था। महाराज उत्तानपाद धीरे धीरे अपनी धर्म पत्नी सुरुचि की बात मान करके अपनी पहली पत्नी सुनीता को अपने राजमहल से बाहर में जगह स्थान दे दिए। बाहर में उनके लिए अलग झोपड़ी बना दिया। ये महाराज ध्रुव और सुनीति उसी झोपड़ी में रहा करती थी, और महाराज उत्तानपाद की धर्म पत्नी सुरुचि उनके लिए टाइम टाइम पर भोजन प्रदान करती थी। सुबह के लिए सुबह देती थी और शाम के लिए शाम देती थी। देखते देखते वैसे ही गुजारा चलने लगा। महाराज उत्तानपाद सुंदर अपने राज्य का पालन कर रहे हैं और सुरुचि के साथ में सुंदर रह रहे हैं। महाराज उत्तानपाद एक दिन अपने राज सिंहासन पर बैठे ही हुए थे, और महाराज उनके जो छोटे पुत्र हैं उत्तम बाहर से खेल करके जब आए, उसके बाद अपने पिताजी से पूछे कि महाराज पिताजी, मेरा और एक भाई है महाराज ध्रुव, वह भी मेरे साथ खेलता है, क्या मैं उनको ले आऊं? उस समय ये सुरुचि मैया नहीं थी। तो महाराज उत्तानपाद ने कहा कोई बात नहीं है बेटा, साथ में जब खेलते हो तो राजमहल के भीतर आने में क्या तकलीफ है। महाराज उत्तम अपने भाई को बुला करके ले आया, बड़े भाई को ध्रुव महाराज को, और जैसे ही महाराज उत्तम अपने पिता जो राज सिंहासन पर बैठे हुए थे उनके गोद में जा करके बैठे, इधर महाराज जो उनका बड़ा भाई ध्रुव था, ध्रुव भी अपने पिता के गोद में बैठना चाहा। क्योंकि भाई उनके ही माध्यम से तो उनका पैदा हुआ था, जन्म हुआ था, तो उनका भी अधिकार था। इसलिए उत्तम भी जा करके बैठ गया और ध्रुव महाराज भी उनके गोद में जा करके बैठ गया। और जैसे ही ध्रुव महाराज
अपने पिता के गोद में बैठा, उसी समय सुरुचि मैया का आना हो गया। जैसे ही सुरुचि मैया जहां पर गोद में बैठे हुए ध्रुव थे वहां पर पहुंची, तो देखती क्या है कि मेरे जो पति है उनके गोद में उत्तम तो बैठा ही है, लेकिन उनके साथ में ये जो बड़ा लड़का है, जो सुनीति की लड़का है, वह भी आकर के बैठा ध्रुव महाराज। ये सुरुचि मैया दौड़ी दौड़ी गई और दौड़ी दौड़ी जा करके महाराज ध्रुव के हाथ को पकड़ी और हाथ को पकड़ करके राजगद्दी में जो बैठा था, अपने पिता के गोद में जो बैठा था, देखते देखते उसके हाथ को पकड़ करके खींच करके सीधा राजगद्दी से नीचे धड़ाम से जमीन पर गिरा दें। जैसे ही ध्रुव महाराज को धड़ाम से नीचे गिराई तो ध्रुव ने पूछा, ये तो बताइए माता, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं? क्या ये मेरे सिंहासन पर बैठे हुए हैं, क्या ये मेरे पिता नहीं हैं? और आप भी तो माता ही हो, क्या आप मेरी माता नहीं हो? तब सुरुचि ने उनको ताना दिया और कहा, तेरी माता रानी नहीं, तेरी जो माता है वो तो एक दासी है। मैं यहाँ की रानी हूँ, सुरुचि हूँ, और तुम्हारी जो माता है ना, वो बाहर में रहती है, वो कुटिया में, वो दासी है, वो है तुम्हारी माता। अगर बेटा तुझे इस राजगद्दी पर बैठना है, महाराज उत्तानपाद के गोद में बैठना है, तो तुम्हें मरने के बाद उस नारायण से आशीर्वाद लेना होगा। दूसरा जन्म लेकर के तू मेरे कोख में आएगा ना, तब तू इस राजगद्दी का अधिकारी होगा, और ऐसे मैं तुम्हें बैठने नहीं दूंगी। महाराज ध्रुव को जब ये बात मैया सुरुचि सुनाई, तो महाराज ध्रुव भले 5 साल का है, लेकिन उनके हृदय में ऐसा ठेस लगा कि वो जो बात है उनके हृदय में घर कर गया। और ये महाराज ध्रुव बौखलाए हुए, आंखों से अश्रुपात करते हुए कहां चले गए? जहां मैया सुनीता बैठी है अपने कुटिया में, अपने घर में। महाराज ध्रुव रोते 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 दौड़ते हुए बिलखते हुए मैया सुनीता के पास चले गए। और सुनीता के पास जैसे ही पहुंचे तो मैया सुनीता उनसे पूछने लगी, अरे बेटा कहीं गिर तो नहीं गया रे? दिखाओ तो तुम्हारे पैर को रे, हाथ तो नहीं छिलाया रे? क्यों रो रहा है, क्यों बिलख रहा है? महाराज ध्रुव मैया सुनीता के को गले लगा ली, और गले लगाने के बाद मैया सुनीता से कहने लगी, माँ तो सपत्न्या सदुरुक्ति विद्ध स्वसंरुषा दंडहस्तो यथाहि हित्वामि संतम मीतरम संवाचम तमाम मातु पुरुरुदन सकासम। अरे मैया मैं क्या बताऊं? महाराज ध्रुव जो वहां सुरुचि मैया उनके गोद से झटका मार के गिराया था, उनके मन में, उनके हृदय में जो ठेस लगा था, वह बात मैया सुनीता के पास महाराज ध्रुव व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं, अरे मैया न मुझको तसल्ली बंधे, गोली बोली सी मौसी की लागी जिगर, बड़ी शक्ति से झटका मुझे गोद से, बता कैसे करूं आज मैं सबर, ऐसे जीवन से मरना बेहतर मेरा, मौसी कहने में बाकी नहीं कसर, ओह किस्मत में लाए लिखा के हमी, है तेरे सभी भगवान के टेढ़ी नजर। तू कहती है भगवान है, भगवान है, बता तो कहां भगवान है? आज अगर भगवान रहते तो क्या मुझे अपने पिता के जो गोद में मैं जा करके बैठा था, क्या ये सुरुचि की इतनी हिम्मत है जो उनके गोद से मुझे गिरा देते?
और आप कहती हो कि सब और भगवान है, हरि व्यापक सर्वत्र समान कहती हो, कहाँ भगवान है? अरे माता बता यदा किसको करूं, कोई दुनिया में दिखे हमारा नहीं। जब मौसी ने झटका मुझे गोद से, तो पिता भी तलक कुछ बिचारा नहीं। जब सुरुचि मैया ने मुझे अपने पिता के गोद से जब झटका मार के हाथ को खींची, तो हमारे पिता ने तलक बिचारा भी नहीं, सुरुचि को कुछ कही भी नहीं। करे सगे बाप की इस करतूत को, रुके आंसू से अश्रु की धारा नहीं। वहीं पर एक कटारी रखा हुआ था तलवार की भांति। महाराज ध्रुव ने उस कटारी को ले लिया और कटारी को लेकर के कहने लगा कि माँ, अब तो सुरुचि मैया मौसी की बात सुनकर के मुझे जीने का भी मन नहीं लग रहा। इस कटारी से अपने गले को काट दूं ऐसा मन हो रहा है। मैं मरूंगा कटारी गले मार कर, मैया जीने का मेरा सहारा नहीं। जैसे ही कटारी को महाराज ध्रुव उठाया, मैया सुनीति उनके हाथ से वह कटारी छीन ली। और छीनने के बाद मैया उनको समझाने लगी, कहने लगी, तू दूसरों के लिए अमंगल की कामना मत करना बेटा, क्योंकि जो किसी दूसरे के लिए अमंगल की कामना करता है, बाद में वही अमंगल उसके जीवन में घटित होता है। इसलिए उस मौसी के बारे में ऐसी कभी मत सोचना। ये भागवत की माँ है जो अपने बेटे को तपस्या के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए प्रेरणा देती है और कहती है, बेटा वो मौसी ने तुम्हारी कोई गलत नहीं कही है। सुनीति कहती है, तेरी जो माता है तुझे उपदेश दिया है बेटा, अगर भिक्षा मांगनी हो तो इस संसार से नहीं, उस ऊपर वाले परमात्मा से मांगो। सुनीता ने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं भेज रही बेटा, तुम एक काम करो, मेरा जो आशीर्वाद है भगवान की प्राप्ति के लिए जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें वह नारायण जरूर मिलेगा। और गद्दी चाहिए बेटा तो ऐसा गद्दी, संसार का गद्दी मत लो, अरे ऐसा गद्दी लो जो संसार से भी ऊपर हो। और देखते देखते महाराज ध्रुव को सुंदर मैया सुनीता आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके कहे कि बेटा, सबसे पहले जब तुम यहाँ से नारायण की प्राप्ति के लिए जा रहे हो, तो जिसने तुम्हें अपने पिता के गोद से झटका मार के गिराई थी ना, उसी से सबसे पहले तू आशीर्वाद ले। जैसे जब 14 साल का वनवास भगवान राम का हुआ था, कैकेयी के द्वारा निकाला गया था, लेकिन जब महाराज वनवास गए तो भी सबसे पहले कैकेयी के प्रणाम किए, और जब 14 साल वनवास काट करके जब वापस आए तो सबसे पहले भगवान राम ने कैकेयी की ही चरणों का प्रणाम किया, बाद में सुमित्रा और बाकी पटरानियों की याद किया। तो महाराज ध्रुव सबसे पहले सुरुचि के पास गए और सुरुचि के पास जाकर के सुंदर आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेकर के निकल गए जंगल की ओर। उत्तानपाद उनको रोकने का प्रयास किया लेकिन नहीं रुके। महाराज ध्रुव अब अपने राजमहल से निकले और निकल करके सीधा जंगल की ओर प्रस्थान करने लग गए। महाराज नारद जी को पता चला कि ये 5 साल का बालक इस जंगल में जा करके क्या करेगा। महाराज नारद देखते देखते उस 5 साल के बालक ध्रुव महाराज से मिले और ध्रुव महाराज से मिल करके उनको दर्शन दिए। दुर्लभो संत दर्शन, और संतों का दर्शन भी दुर्लभ है। देखते देखते जब महाराज नारद महाराज ध्रुव को दर्शन दिए तो भगवान नारद ने महाराज ध्रुव को कहा कि बेटा ध्रुव तू कहाँ जा रहा है। तब महाराज ध्रुव कहे कि महाराज मैं उस नारायण की सिंहासन चाहता हूँ, उस नारायण की गोद चाहता हूँ, मैं उसी की प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। महाराज नारद भी विस्मय हो गए और महाराज नारद ने उनको बार बार समझाया, बेटा अरे तू 5 साल का है रे, अभी तुम्हारे खेलने और कूदने का दिन है, तू तपस्या करने का लायक नहीं है।
लेकिन महाराज ध्रुव के भीतर जो घर कर गया था मौसी की बात, वो निकल नहीं रहा है और महाराज अपने बात पर अडिग है। महाराज नारद जान गए कि ध्रुव मेरे कहने से मानने वाला नहीं है, इसलिए महाराज नारद ने उनको सुंदर भगवान नारायण का 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया और कहा, बेटा तू इसी मंत्र के द्वारा उस नारायण की प्राप्ति करेगा। और देखते देखते नारद महाराज वहां से वीणा का झनकार करते हुए जहां से आए थे उधर फिर चले गए। महाराज ध्रुव बीच वन में चले गए और वहां जाकर के ध्रुव महाराज ने सुंदर भगवान नारायण का 12 अक्षर मंत्र जाप करने के लिए यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुबन पहुंच गए। मधुबन में जाकर के कालिंदी के निर्मल उस जल में स्नान किया और स्नान करके सुंदर एक वृक्ष के नीचे उसी कालिंदी के बगल में तट में बैठ गए और बैठने के बाद सुंदर रेचक, पूरक, कुंभक और प्राणायाम करना चालू कर दिया। और उसके बाद ये चारों क्रिया करने के बाद अब मन में सोचा कि अब मैं भगवान नारायण का तप करता हूँ और देखते देखते सुंदर भगवान नारायण का ध्यान करने लग गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखते देखते 12 अक्षर का मंत्र जाप करने लगा। जब बहुत समय बीत गया, महाराज जाप करते ही जा रहे हैं, इनका जो शरीर है धीरे धीरे सूखने लगा। इधर नारद जी महाराज जी उनके पुत्र उत्तानपाद के पुत्र जो ध्रुव जंगल में गए हैं तप करने के लिए, तो उनके राजमहल में चले गए और राजमहल में जाने के बाद महाराज जैसे ही राजमहल में पहुंचे तो उनका जो पिता था महाराज उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठा हुआ है और उदास बैठा है। महाराज नारद जी जब गए तो उनका स्वागत किया, बैठाया, लेकिन नारद जी पूछे, ये तो बताइए महाराज आप इतना उदास क्यों दिखाई दे रहे हो। तब महाराज उत्तानपाद ने कहा, क्या बताओ महाराज, मेरा 5 साल का बालक इतना सरल स्वभाव का है और देखो उनकी मौसी ने एक झटका मारा और उनके हृदय पर विदीर्ण कर दिया और वो घर से निकल गया। मैं बहुत रोकने का प्रयास किया लेकिन नहीं माना। तो महाराज नारद जी कहे कि तुम चिंता मत करो उत्तानपाद, अब आगे चल करके वही बालक तुम्हारा नाम रोशन करेगा और इस राज्य का नाम करेगा। महाराज नारद जी उत्तानपाद को समझाए और उस राजमहल से फिर अपने गंतव्य स्थान को चले गए। इधर महाराज कुछ देर तक के कुंभक, रेचक, प्राणायाम करने के बाद जब महाराज ध्रुव का मन नहीं रुका तो एक चरण में, जैसे महाराज कंस ने भगवान ब्रह्मा जी का तपस्या किया था, एक ही चरण में एक ही अंगूठा के भार खड़ा होकर के महाराज ध्रुव तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। एक चरण आधार से खड़ा अचल अनुराग, मन चकोर करी चंद्र में अविरल अंतर जाग। देखते देखते जब महाराज ध्रुव जी तप करना चालू कर दिया, अनशन किया, व्रत किया और दूसरे महीने संयम किया, तीसरे महीने में 9 दिन तक के भगवान का ध्यान किया। ध्रुव महाराज यमुना महारानी का जल पी करके 6 महीने में ही भगवान नारायण को प्राप्त कर लिया था। महाराज ध्रुव पहले महीने जब तप करना प्रारंभ किया तो 3-3 दिन के आड़ में, मतलब 3-3 रात में एक बेर खा करके रहते थे। 3 दिन में एक बेर खाते थे और उसके बाद 3 दिन के बाद फिर एक ही बेर खाते थे। और फिर दूसरे महीना जब प्रारंभ हुआ तो दूसरे महीने में महाराज कायत खा करके रहते थे। और जब फिर तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 6-6 दिन के आड़ करके महाराज मात्र पत्ते को खा करके अपना जीवन यापन करने लगा। उसी में श्वास चलाता था और तप करता था।
और जैसे ही तीसरा महीने का अंतिम आया, 9 दिन जल पी करके, और चौथे महीने में 12 दिन रोक करके वायु बस पी करके रहने लगा, और 5वां महीना में तो सीधा अपने भीतर जो प्राण रखा था उस प्राण को भी स्तंभित कर दिया, और जैसे ही प्राण को रोक दिया ये सहस्त्रार्थ चक्र में चढ़ा दिया, और देखते देखते ऊपर आकाश मंडल उनका जो ताप पहुंचा देवता लोक में, तो वहां भी जितने भी देवता हैं सबका जो प्राण वायु है वो रुक गया। और जैसे ही प्राण वायु रुका तो ये सभी देवताओं का प्राण वायु रुका, पशु पक्षी की सांस बंद हो गए और सब लोग बेहाल हो गए। तब महाराज सभी देवता कहाँ पहुंच गए? महाराज ब्रह्मा के पास। और ब्रह्मा के पास जा करके उनसे प्रार्थना करने लग गए, महाराज आप बताइए क्या करें। तब ब्रह्मा ने भगवान नारायण के पास कहा, नारायण, सभी लोग नारायण के पास चले गए। नारायण के पास जा करके कहा कि महाराज वो आपके लिए तप कर रहा है, आप एक काम करिए, वो जो तप कर रहा है महाराज जा करके उनको जल्दी से आशीर्वाद दे दीजिए, नहीं तो हमारा तो बिल्कुल प्राण रुक ही चुका है, श्वास रुकता है, हम मर जाएंगे। भगवान नारायण ने कहा कि देवताओं तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी उनके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। महाराज नारायण ने ये नहीं कहा कि मैं दर्शन देने जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो विशेष महाराज भक्त है ध्रुव महाराज। महाराज नारायण देखते देखते अपने गरुड़ पर सवार हुए, और सवार हो करके महाराज जहां ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे वहीं पर आकर के सुंदर विराजमान हो गए। और महाराज नारायण ने ध्रुव महाराज जी से कहा कि बेटा ध्रुव अपनी आंखें खोल, मैं आ गया हूं, देख जिसकी तू तपस्या कर रहा है मैं प्रकट हो चुका हूं। महाराज नारायण ने जब 2-3 बार आवाज लगाई तो महाराज ध्रुव की आंखें खुल गई, और आंख खोलते ही देखता क्या है कि हमारे नारायण साक्षात यहाँ शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए गरुड़ पर सवार हैं और हमारे सामने प्रकट हो चुके हैं। आंख तो खोल ली, हाथ भी जोड़ लिया, लेकिन कुछ बोल नहीं सके। ध्रुव महाराज 5 साल का था, स्कूल प्रारंभ किया बस था, उनको किसी भी प्रकार से मैं भगवान की स्तुति कैसे करूं ये शैली मालूम नहीं था, मंत्र याद नहीं था। भगवान नारायण उनकी मन की बात को जान लिए, और तुरंत महाराज नारायण ने एक अपने हाथ में जो शंख रखा था पांचजन्य नाम का, वो पांचजन्य नाम का जो शंख था महाराज ध्रुव के एक कपोल में छुआ दिया, और जैसे ही स्पर्श किया तो महाराज जो ये ध्रुव बोलना भी बंद कर दिया था, वो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान वेदों के ज्ञाता हो गए मात्र कपोल के स्पर्श कराने पर, और हाथ जोड़ करके भगवान नारायण की स्तुति करने लग गए। यो यंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धरा स्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणातगादीन् प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। महाराज उनके होठों से इस श्लोक की बौछार होने लगी, स्तुति गाने लगे, और देखते देखते महाराज प्रसन्न हो गए। महाराज नारायण ने सुंदर उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, तुम्हें जिस सिंहासन की आवश्यकता है वह ध्रुव लोक मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। महाराज ध्रुव ने भगवान नारायण के 12 श्लोकों में स्तुति गाया था, 12 श्लोकों में उनका गुणगान गाया था। महाराज नारायण ने सुंदर आशीर्वाद दिया और कहा जाओ बेटा तुम अभी अपने राजमहल में वापस जाओ, और उत्तानपाद के बाद 36,000 वर्ष तक के तुम राज्य करना। 36,000 वर्ष जब बीत जाएगा उसके बाद मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। और देखते देखते महाराज ध्रुव को आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दे करके महाराज ध्रुव अपने राजमहल में आ गए। इधर जैसे ही राजमहल में आने लगे महाराज नारद वीणा की झनकार करते हुए फिर उत्तानपाद के राजमहल में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन सब को सूचित किया कि महाराज आपका बेटा जो तप करने के लिए गया था, जिस राज सिंहासन के निमित्त हो गया था, वो राज सिंहासन वह प्राप्त कर चुका है और राजमहल वापस आ रहा है।
उनके स्वागत की तैयारी करो। और देखते देखते महाराज उत्तानपाद को जानकारी मिली तो उनके स्वागत के लिए पुष्पों की टोकरी इकट्ठा कर लिए और जो भी उनके स्वागत में था सब इकट्ठा कर लिए। जैसे ही महाराज ध्रुव महाराज उस राजमहल में प्रवेश किए, उस राज्य महल में, तो महाराज सब की तरफ से सुंदर जितने भी दास है दासियां है उत्तानपाद के सब पुष्पों की वर्षा करने लग गए। महाराज उत्तानपाद स्वयं राजमहल के दरवाजा पर आए और महाराज ध्रुव को अपने गले से लगा लिया और गले से लगा करके सुंदर अपने राजमहल में ले गए। महाराज ध्रुव को राजमहल में ले गया, सुन के उनके गालों को चुंबन किया, अपने गले से लगाया। सुरुचि मैया भी प्रसन्न होकर गले से लगाई, सुनीता मैया भी प्रसन्नता से मिली और सुंदर राज सिंहासन में सुंदर बगल में बिठा लिए। प्रजापति शिशु कुमार के जो पुत्री भूमि है उनके साथ में इनका विवाह हुआ। महाराज ध्रुव जब बड़े हो गए तो प्रजापति शिशु कुमार की पुत्री भ्रमि से इनका विवाह हुआ और भ्रमि से दो पुत्र हुए, वत्सर और कल्प। और इनकी और दूसरी धर्म पत्नी हुई वायु की पुत्री ईला के साथ में इनका विवाह हुआ था। तो इनके माध्यम से एक उत्कल नाम का पुत्र और एक कन्या हुए। अब देखते देखते विवाह बंधन में पड़ गए और सुंदर अपने परिवार के साथ में सुंदर महाराज ध्रुव और उत्तानपाद रह रहे हैं। कुछ दिन के बाद इनका जो छोटा भाई था उत्तम शिकार करने के लिए जंगल की ओर गया, घोड़े में सवार हुआ और उधर जैसे ही बीच वन में पहुंचा तो वहां यक्षों ने घेर करके उत्तम महाराज को मार डाला। जैसे ही उत्तम महाराज की मृत्यु हुई तो गुप्तचरों के माध्यम से महाराज ध्रुव को पता चला कि मेरे जो छोटे भाई हैं उत्तम, इनको यक्षों ने घेर करके जंगल में मारा है। तो महाराज ध्रुव से रहा नहीं गया और महाराज ध्रुव ने अपना सैनिक सजाया और सेना सजा करके जिधर महाराज उत्तम के मरने की खबर मिली थी उसी तरफ जा करके वो यक्षों के ऊपर धावा बोल दिया। और धावा कहाँ बोला? अलकापुरी के अगल बगल में जो कुबेर रहता था उनके आसपास में जितने यक्ष थे सबको जा जा करके महाराज चढ़ाई किए और सब यक्षों को मारना चालू कर दिया। ध्रुव महाराज जी 36,000 वर्ष तक के राज करने के बाद ध्रुव लोक को प्राप्त किए थे। अब जैसे ही यक्षों को मारे तो यक्षों को मारने के बाद कुबेर बच गए। तो अलकापुरी को देखने के लिए फिर घुसने लगे, यहाँ और कोई यक्ष तो नहीं बचा है, अगर बचा होगा घुस करके कहीं छुपा होगा तो उनको भी हम मार देंगे। मन में सोच ही रहा था, घुसने ही वाला था कि महाराज स्वयं कुबेर निकल गए और इनके जो दादाजी थे महाराज मनु ये आ गए और आकर के उनको समझाने लगे कि बेटा तुम्हारे एक भाई उत्तम के मरने के बाद तुमको सिर्फ एक ही से बदला लेना था जिसने उस उत्तम को मारा था, लेकिन तू तो बेटा पूरा यक्षों को मार रहा है। बेटा ये तरीका गलत है, निरपराध को मारना बेटा पाप है। जब महाराज उनके दादा आए, महाराज कुबेर बाहर निकले, तब महाराज ध्रुव शांत हुए और शांत होने के बाद महाराज फिर अपने राजमहल में आए और राजमहल में आकर के सुंदर राज्य किए। और राज्य करने के बाद जब वैराग्य हुआ, 36,000 वर्ष पूरा हो गया, तो अपने दूसरे पत्नी से जो पैदा हुआ था, जन्म लिया था वत्सर महाराज, उनको राजपाट दिया और राजपाट दे करके बद्रिका आश्रम ऋषिकेश साधना के लिए पहुंच गए। वहां जा करके सुंदर साधना करने लग गए। साधना करते करते बहुत दिन बीत गया और जब उनका अंतिम समय आया तो महाराज नंद और सुनंद को भगवान नारायण ने साक्षात विमान लेकर के भेज दिया। और जैसे ही विमान लेकर के महाराज ध्रुव के पास आए तो महाराज ध्रुव देख करके प्रसन्न हो गए, यमदूतों को नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद महाराज दूतों ने कहा कि महाराज हमारे जो नारायण, हमारे जो स्वामी हैं, आपको यहाँ से ले जाने के लिए हमें भेजे हैं महाराज, चलिए आपके ध्रुव लोक चलिए। जैसे ही महाराज ध्रुव को कहा, ध्रुव महाराज जी उस विमान में पूजा किए। विमान का पूजा करने के बाद जैसे ही अपने दायां पैर विमान में रख ही रहे थे
तो महाराज यमराज भी आ गए और यमराज आकर के कहने लगे, महाराज इस धराधाम में आज तक कोई मरे बिना सजीव अवस्था में ऊपर नहीं गया है। महाराज आप पहले ध्रुव हो जो सशरीर वहां जा रहे हो, तो एक काम करिए महाराज, आप इतने बड़े पुण्यात्मा हो तो मेरे सिर में आप अपना पैर रख दो, उसके बाद विमान में पैर रखना। और देखते देखते महाराज स्वयं साक्षात जो यमराज हैं वो विमान के नीचे बैठ गए। ध्रुव महाराज उसी यम के सिर में पैर रखे, उसके बाद विमान में पैर रखे। उसके बाद देखते देखते सुंदर आशीर्वाद दिया और महाराज ध्रुव का विमान आगे बढ़ने लग गया। अब आगे बढ़ने लग गया, कुछ दूर ही गया था कि ध्रुव महाराज को अपनी माता सुनीति की याद आ गई और उन दूतों से पूछने लगा कि महाराज मेरी माँ की याद आ रही है और मैं चाहता हूं कि मेरी माँ भी मेरे ही साथ चली जाए। तो महाराज उन दूतों ने कहा कि महाराज आपको तो बाद में आए हैं महाराज ले जाने के लिए, वो देखो आपसे आगे जो विमान जा रहा है ना, उसमें आपकी माता जी बैठी हुई हैं। और देखते देखते महाराज ध्रुव वहां से विमान में चढ़ के अपने ध्रुवलोक गोलोक धाम महाराज नारायण के धाम में चले गए और उनकी जो माता है वह भी चली गई। और जो इस कथा का श्रवण पान करते हैं महाराज भगवान उनके सर्व मनोकामना अभिलाषित कार्य पूर्णार्थ करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहो अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना,
कर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना। करो करण धीरे धीरे, करो करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे। बोल दे कृष्ण भगवान की जय। महाराज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहे कि महाराज ये प्रचेता कौन है और किनके पुत्र हैं? तो श्री सुखदेव जी कहे कि राजन, ये जितने भी प्रचेता हैं ये महाराज ध्रुव के ही वंशज थे, और इन्हीं ध्रुव के वंशज में महाराज एक अंग हुआ। महाराज अंग का विवाह महाराज सुनीता के साथ में हुआ था, जो मृत्यु की पत्नी थी, उनकी पुत्री थी। अब महाराज अंग का विवाह सुनीता के साथ में हुई तो इनका राज्य पालन सुंदर चल रहा था। महाराज अंग धर्म कर्मवान राजा थे। जब बहुत दिन बीत गया, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल निकल गया और उनके यहाँ कोई संतान का योग नहीं बना, तो अपने गुरुजनों से सलाह लिया। तब गुरुजनों ने कहा कि आप एक काम करो, तुम यज्ञ करो, और जैसे ही यज्ञ करोगे तो यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होकर के आपको जरूर कुछ न कुछ देगा। तो पहले तो इन्होंने ऐसे ही अश्वमेघ किया, पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं किया। जब अश्वमेघ किया महाराज अंग, तो जितने भी वहां यज्ञ में बैठे थे ब्राह्मण लोग, संत लोग और ऋत्विज लोग, तो पहले जब अश्वमेघ यज्ञ होता था तो जो वहां भोजन के लिए निकाला जाता था, साक्षात जिनके नाम से आवाहन किया जाता था, वो आकर के प्रकट होकर के उसको स्वीकार करते थे। तो महाराज अंग के द्वारा सुंदर अश्वमेघ किया गया। ऋत्विज लोग यज्ञ मंडप पर बैठे हुए थे, ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे और मंत्र का उच्चारण हो रहा है, और जिस देवताओं के लिए मंत्र का उच्चारण हो रहा है उनको आना चाहिए, वो नहीं आ रहे हैं। अब जब जितने भी देवताओं को आवाहित करते गए, कोई जब उपस्थित नहीं हुए,
तो महाराज जो उसमें का यज्ञाचार्य थे वो कहने लगा, हो सकता है महाराज आपके घर में संतान नहीं है, आप निपुत हो, इसीलिए आपके हाथ से कोई भोजन ग्रहण करना नहीं चाहता, आपका दिया हुआ प्रसादी लेना नहीं चाहता। ऐसा ही होगा तो एक काम करिए, आप संतान प्राप्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करिए, उसके बाद आप कहीं अश्वमेघ करते हो तो शायद सफल हो जाए। ये यज्ञाचार ब्राह्मण लोग वहां से चले गए। अब महाराज अंग अपने पुत्र प्राप्ति के लिए सुंदर एक और पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्र को प्राप्त करने पुत्रेष्टि यज्ञ हो गया। अब वो यज्ञ करने लगा तो वहां सुंदर पुरोडास चरु के द्वारा वहां हविष्य प्रदान किया गया। महाराज पंडितों को बुलाया गया, यज्ञाचार ऋत्विजों को, और जैसे ही उस पुरोडास नामक चरु के द्वारा हविष्यान दिया गया तो उस यज्ञ कुंड से स्वर्ण कलर का एकदम स्वर्णिम सोने जैसा चमकता हुआ एक सुंदर पुरुष निकला, वहां से एक चरु निकली और उस चरु को महाराज अंग को प्रदान किया गया और कहा कि महाराज अंग, आपने जो ये पुत्रेष्टि यज्ञ किया है महाराज अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, तो इस चरु में जो खीर है उसको आप नाक से सूंघ करके अपने पत्नी को खिला देना और देखते देखते तुम्हारे घर में संतान की योग बन जाएगा। महाराज चरु को दिया, अंतर्ध्यान हो गया। महाराज अंग सब ब्राह्मणों से सुंदर दक्षिणा प्रदान किया और आशीर्वाद लेकर के सबको विदा किया और चरु में जो खीर था उनको अपने नाक से सूंघ करके स्पर्श करके मैया सुनीता को प्रदान कर दिया। और जैसे ही सुनीता को प्रदान कर दिया, धीरे धीरे ये मैया सुनीता गर्भवती हो गई और गर्भवती हुई 9-10 महीने के बाद देखते देखते उनके घर में संतान भी पैदा हो गया और संतान पैदा हुआ तो इनका नाम रखा गया वेण। अंग का बेटा हुआ वेण। ये वेण जैसे धुंधली की बेटा धुंधकारी था वैसे ही 5 वर्ष का हुआ और ये अत्याचार करना चालू कर दिया था राजा वेण, क्योंकि उनके पिता इतने बड़े राज सिंहासन पर बैठे थे और कोई आदमी, ये राजनीति धार्मिक वाली बात नहीं है, ये नियम वाली बात है, कोई व्यक्ति अच्छा पोस्ट पर पहुंच गया